अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबकी? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने घरों में अमन से और अफियत से रखें। तो जनाब ये संडे की रूटीन शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ। नाश्ता मैं बना रही थी और लेकिन गैस चली गई। संडे को थोड़ा सा लेट उठने का ये नुकसान हो जाता है कि गैस नहीं होती, जब आप उठते हैं तो गैस गायब हो जाती है। तो बनाते बनाते फिर मैंने नीचे सिलेंडर पे शिफ्ट किया और नाश्ता बनाया, और माशाल्लाह हेल्दी और हैवी किस्म का नाश्ता करवाने के बाद सबको तो संडे की रूटीन में काम थोड़े से बढ़ जाते हैं, जिसमें बाकी लोगों को तो छुट्टी होती है लेकिन हाउस वाइफ्स को तो छुट्टी नहीं होती, क्योंकि हमारी तो ऑल द टाइम ड्यूटी होती है, जिसमें कुछ काम जो है वो बढ़ जाते हैं कि संडे है तो स्पेशल नाश्ता भी करना है, और हेल्पर नहीं है तो घर की सफाई भी करनी है, और अक्सर गेस्ट भी आ जाते हैं या हमने कहीं जाना होता है। तो संडे जो है ना वो एक बड़ा ही बिज़ी डे होता है। तो वॉशिंग में कोशिश करती हूँ ना करूँ, लेकिन फिर कभी कोई मजबूरी हो, कुछ ज़रूरी कपड़े हों तो धोने पड़ जाते हैं। कपड़े वॉश करके मैं डालने आई और अकलौते बादल को देख रही थी कि शायद ये बरस जाए, जिसका कि अमकान कम है। तो जनाब ये जो इतना ज़्यादा सारा बिखरा हुआ सामान आपको नज़र आ रहा है, ये मैं अलमारियाँ खाली करवाई हैं, क्योंकि दीमक नीचे एक दो जगह पे ना दीमक लग गई। तो मुझे पहले पता नहीं चला। किचन में बेसन के नीचे एक लगी है, उसके साथ वाली अलमारी में, और एक ड्राइंग रूम में एक जगह पे ना मुझे पहले ख़बर नहीं हुई, मुझे दिखी नहीं कि वो अपना जब काम करके फ़ारुग होगी तो फिर मुझे पता चला। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन उसका ये है कि फिर मैं परेशान हो गई कि पता नहीं और कहाँ कहाँ पे लगी होगी। हर जगह तो ज़ाहिर है मैं नहीं देख सकती, अलमारियों में ऊपर कहाँ कहाँ सामान ढेर सारा रखा हुआ है, रज़ाइयाँ हैं, कंबल हैं, और भी बहुत सारा सामान है, चीज़ें हैं, तो जहाँ पे तो मेरा हाथ भी नहीं जाता। तो इतवार का फ़ायदा उठाते हुए लड़के घर पे थे, तो मैंने दोनों भाइयों से कहा कि प्लीज़ मुझे ऊपर से ना सारी अलमारियाँ खाली कर दें, और दीमक वाला स्प्रे मंगवाया बेटे को भेज के। तो वो उसने तैयार किया, बनाया, और वो उसने स्प्रे किया अलमारियों में। ये दोनों भाइयों ने सारा सामान नीचे उतारा, मैं भी साथ लगी हुई थी, हेल्प करवा रही थी उनके साथ, बता रही थी उनको सामान सारे का सारा। 2 कमरों को फ़िलहाल मैंने स्प्रे करवाया और एक कमरा लड़कों वाला मैंने छोड़ दिया। ज़ाहिर है हमने सोना भी था किसी एक कमरे में, क्योंकि 24 घंटे तो फिर इस कमरे में नहीं आते ना, कि वो मेडिसिन उसका जो असर होता है वो ठीक नहीं होता। तो खैर फिर जनाब ये सारा एक मैंने अपना कमरा खाली करवाया था और बेटी का कमरा खाली करवाया था, और सारी अलमारियों में ना स्प्रे करके तो 24 घंटे के लिए फिर इसको ना छोड़ दिया, इस कमरे को नहीं सोए, मतलब यहाँ पे नहीं आए। तो फिर दूसरे दिन जाके रात को ना फिर सामान जब बच्चे वापस आ गए थे यूनिवर्सिटी से, तो फिर मैंने कहा चले अब मेरी हेल्प करें, अब वही सामान जो सारा निकाला था ना वो वापस रखते हैं। तो शुक्र है ऊपर अलमारियों में तो ऊपर तो नहीं थी दीमक, लेकिन ये थोड़ी मुझे तसल्ली हो गई कि स्प्रे मैंने ना बर वक्त कर दिया है। तो ये मैं अलमारियाँ रखवा रही थी, सामान जब निकाल रही थी, बल्कि तो ये मुझे अब ज़मज़म की एक बोतल मिली है, पिछले साल मैं हज पे गई थी तो ऊपर रखी और भूल गई इसको। तो खैर ये भी चले इंशाल्लाह काम आएगी। अभी मैं अलमारियाँ खोल के वो स्प्रे वगैरह करवाए, और फिर बर्तन अभी मेरे धोने रखे हुए हैं। दाल मैंने दिन के लिए पहले से भिगो दी। तो ये है कि चले जब तक ये नरम पड़ जाएगी, जब तक मैं बाकी काम फ़ारग कर लूँगी, तब फिर मैं दाल बना लूँगी। फिर इसकी भी थोड़ी थोड़ी सफाई की है। किचन की 2 अलमारियाँ, ये सामान सारा निकाल के मैंने ढेर लगा दिया है। जिन 2 में ना था लगी हुई थी, ये सिंक के नीचे भी है एक, यहाँ पे तो बल्कि उसने सारा काम तमाम कर दिया ना, तो फिर मुझे वो दिखी है। उससे पहले मुझे नहीं पता चला कि यहाँ पे ये है। फिर मैंने ये साफ़ियाँ सारी, जितने डस्टर और साफ़ियाँ और जितने थे वो सारे डब्बे में भिगो के ना रख दिए हैं। इनको भी मैंने आज वॉश करना है। ये सफाई और धुलाई और कितने ही काम जो है ना एक्स्ट्रा हो जाते हैं संडे को। फिर शाम में घर में बाहर निकली हूँ, बाहर के भी बहुत सारे काम थे। गाड़ी और हस्बैंड हाथ आए हुए थे। रूटीन में तो गाड़ी घर पे नहीं होती, तो फिर ना बाइक पे मैं नहीं जा सकती लड़कों के साथ। तो जो मैंने कुछ ख़रीदना होता है ना, तो फिर मैं संडे का इंतज़ार करती हूँ। तो चाहे बच्चे ले जाएँ, चाहे मियाँ ले जाएँ, तो फिर यह कि मैं कैश एंड कैरी गई। घर के पास ही एक स्टोर है, तो वहाँ से फिर मैंने शॉपिंग करनी थी, कुछ ग्रॉसरी आइटम थे घर के, वो लेने थे, कुछ सब्ज़ी फ्रूट वगैरह चाहिए था। टेलर की तरफ मेरा चक्कर लगना था, और पीने वाला पानी, चलो मैंने सोचा कि हम निकल रहे हैं तो पानी भी हम ही ले आते हैं। मोस्टली जो है ना लड़के जाके लाते हैं पीने वाला पानी। और बर्तनों वाले सेक्शन में मैं ना आऊँ ऐसा हो नहीं सकता, चाहे मुझे ना चाहिए हो बेशक ना, लेकिन मैंने यहाँ आके विज़िट ज़रूर करना होता है। मुझे इतना अच्छा लगता है ना देखना, और कभी कभी ले भी लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि अब बिल्कुल नहीं लेती हूँ। तो खैर ऑयल वाले सेक्शन में हम आए और रेट्स चेक कर रहे थे।
तो हर दफ़ा जब हम आते हैं ना शॉपिंग करने, यकीन करें हर दफ़ा हर चीज़ के रेट बढ़े हुए होते हैं। हर महीने की ग्रॉसरी जो है ना मैं ये इकट्ठी कर लेती हूँ, कुछ ग्रॉसरी जितनी भी होती है वो अंदाज़े से ना फिर मैं पूरे महीने का राशन ना इकट्ठे ले लेती हूँ। बाकी सब्ज़ी, फ्रूट, गोश्त, अंडे वो तो अब पता है कि वो तो वीकली चलता है, साथ साथ आता रहता है। तो बाकी ये है कि मैं लेके ना तो रख लेती हूँ, ये है कि फिर सुकून हो जाता है, क्योंकि हर वक्त कोई ले जाने वाला नहीं होता। चीज़ें अचानक से ज़रूरत पड़ जाती हैं और ये कुछ चीज़ें हैं ये रह भी जाती हैं, इनका इतना मसला भी नहीं होता। यहाँ पे बच्चों के लिए पोरेज ले रहे थे और फिर हनी में चेक करी थी। और जैम का भी ऐसे ही है कि एक को जो है वो स्ट्रॉबेरी जैम पसंद है, एक को मैंगो जैम पसंद है। तो वो ना मैं वो बच्चों के लिए ढूंढ के रख रही थी कि दोनों भाइयों की पसंद का ही रखूं। फिर एक की पसंद का उठा लो तो फिर कहते हैं कि जनाब वो ज़्यादा लाडला है, उसकी पसंद का लिए और हमारे लिए नहीं लेके आए। खैर ये तो हर घर की कहानी है बच्चों की ना। तो और यहाँ पे मैं अपना हेयर कलर देख रही थी, मैं सोच रही थी कि चेंज करूँ थोड़ा ना, लेकिन ये मुझे इसकी समझ नहीं आई, ये इम्पोर्टेड था क्या इसका सीन था। तो फिर मैंने ये वापस रख लिया, मैं क्यों नहीं यूज़ करती हूँ। तो फिर मैंने नहीं, बल्कि मैंने ये उठाया है, ये रखा है पर्पल। मैंने कहा चलें एक ना चेक करती हूँ, ज़रा देखती हूँ कि इसका रिज़ल्ट कैसा रहता है। मक्खन में छोटे पैकेट ले रही थी तो हस्बैंड ने कहा कि जब हर महीने ले रही होती हो तो एक बड़ा ले लो, ये ज़्यादा फ़ायदे में रह जाएगा, कि ज़रा बहुत सारी चीज़ों में ज़रूरत पड़ता रहता है। तो वो सारा ग्रॉसरी वाला मुकम्मल करने के बाद फिर ना मैं यहाँ पे साथ ही कैश एंड कैरी का साथ ही फ्रूट और वेजिटेबल कॉर्नर जो था मैं उस साइड पे आ गई। यहाँ पे कुछ फ्रूट और वेजिटेबल्स लिए मैंने। तो खैर जनाब चीज़ों को चेक करके साथ साथ देख के लेना पड़ता है, अगर ज़रा सी भी लापरवाही कर जाए ना तो वो ख़राब चीज़ें आ जाती हैं फिर। और ये दुपट्टा मैं लेके आई थी, बेटी को पर्पल कलर का दुपट्टा चाहिए था और उसके लिए, और अपने लिए मैं एक वाइट लेके आई हूँ। मेरे एक सूट के साथ दुपट्टा नहीं था, 2 पीस सूट ले आई थी मैं, और ये मैं लेके आई, वो कलर मुझे मिल नहीं रहा था तो फिर मैं वाइट लेके आई हूँ इस सूट के साथ। और ये मैं फिर ना डाई करवा लूँगी। ये टेलर से कुछ कपड़े मैंने जो स्टिच हो चुके थे वो मैं आज लेके आई। तो अब ये इंशाल्लाह एक दिन ना मैं टाइम निकाल के तो ये सारा जो मैं कपड़े हैं इनका मैं एक दिन व्लॉग बनाऊंगी, जितने मैंने स्टिच करवाए हैं। तो ये सारी ग्रॉसरी का भी फ़िलहाल यहाँ पे ढेर लगा पड़ा है। तो फ़िलहाल जो है ना मैं पहले खाना दूंगी सबको और उसके बाद मैं सारी ग्रॉसरी को जो है ना ठिकाने पे पहुंचा दूंगी। ये बस अभी 1 घंटे में ना सारा कुछ साफ़ सुथरा हो जाएगा, हर चीज़ जगह पे पहुंच जाएगी। तो ये जनाब खैर बेडशीट्स मैंने कुछ उतारी थी, धोई थी। अब जो है ना ये और कुछ ट्राउज़र वगैरह थे ये बच्चों के और हस्बैंड के, जो मोस्टली वॉक पे या जॉगिंग पे जाते हैं या जिम जाते हैं तो जो पहन के जाते हैं ना, वो सारे फिर मैं धो के ना तो तय करके हाथ के हाथ साथ साथ उनकी अलमारी में पहुँचाती हूँ, क्योंकि ये तो रोज़ का ही है ना, ये तो हर रोज़ बदलते हैं, हर रोज़ धुलते हैं और हर रोज़ तय हो रहे होते हैं। बेडशीट मैंने बदली थी कल, वो बल्कि वॉश ही कर दी थी, साथ ही मैंने बदली और साथ ही मैंने वॉश कर दी। और यहाँ पे ना सफाई के बाद मैं कमरा सेट कर रही हूँ और कर्टन्स वगैरह बराबर कर रही हूँ ताकि धूप ना आए अभी, क्योंकि अभी गर्मियाँ हैं। थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि अगर कर्टन्स सुबह मैं खोल देती हूँ, कर्टन्स नमाज के टाइम उठती हूँ ना तो सारे खोल देती हूँ ताकि ठंडी ताज़ा हवा बाहर से ना आ जाए घर में। फिर जब सफाई करवाती हूँ तो उस वक्त धूप तेज़ हो रही होती है ना, तो तब फिर मैं सारे कर्टन्स बराबर कर देती हूँ कि तेज़ धूप घर के अंदर ना आए ना, उससे थोड़ा है कि घर ठंडा रहता है। तो गर्मियों में यूँ करना पड़ता है, सर्दियों में तो चलें ठीक है आप कर्टन्स हटाएँ, धूप घर में आए अच्छी है, तो घर गर्म हो जाता है। लेकिन गर्मियों में ना ये चीज़ नहीं चलती, तो थोड़ी सी ना रूटीन को डिफरेंट करना पड़ जाता है गर्मी और सर्दी के माहौल में। तो जनाब खैर ये मैं गई थी ना कैश एंड कैरी, तो ये बेटी का हेयर ब्रश गुम हो चुका था, तो ये दुपट्टा लेके आई थी, चीनी उसको चाहिए थी, निम को उसकी पसंद की, और ऐसे छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें जो मैं उसके लिए लेके आई और यहाँ पे मैं रख रही हूँ ना। पापा ने जाना था अपने किसी काम से लाहौर जा रहे थे, तो फिर मैंने कहा कि चलें अब जा ही रहे हैं तो मैं ना बेटी के लिए कुछ बना के ना आपके हाथ भिजवा देती हूँ। उसके कुछ कपड़े घर में पड़े थे, कुछ चीज़ें थी, कुछ खाने पीने का सामान था, तो ये मैं पका के ना भिजवा देती हूँ। तो चीज़ें उसकी रखने के बाद ये मैं दोपहर में मैं और मेरा छोटा बेटा ही घर पे होते हैं, तो सालन नहीं था बना हुआ, तो फिर मैंने कहा कि चले हम माँ बेटा दोनों गुजारा चलाते हैं। तो हमने ना फिर वो रात का थोड़ा बहुत जो सालन था उसके साथ हम लोगों ने माँ बेटे ने खा पी लिया, क्योंकि रात को मैंने ताज़ा खाना बनाना था। रात को घर में सारे होते हैं ना, मोस्टली मैं रात में ही खाना ताज़ा बनाती हूँ। ये बेडशीट जो मैंने कल धोई थी ना उसको तय करके रखा है, और ये बुनियाने वगैरह सबकी, ये शर्ट बेटी की घर पर रह गई थी, लास्ट टाइम आई है ना तो धोई है मैंने, तो वो कहीं धुले कपड़ों में रह गई। तो अब वो फ़ोन पे बता के समझा के फिर अपनी चीज़ें फिर मुझसे मंगवाती है कि मम्मा ये चीज़ है,
ये सूट उसने मंगवाया था कि उनके कोई पार्टी, कोई कवाली नाइट या कुछ ऐसा कुछ होना था, तो ये सूट भी घर पे पड़ा हुआ था। तो ये भी उसने फिर मुझे बताया कि अम्मा ये सूट मेरे लिए ना, ये मैंने लिया था लाल कुर्ती से, और इसके बाजू की डिज़ाइनिंग और ये पांचे पे ये मैंने खुद करवाई थी। जब मैं लेके आई ना तो कहती है कि बहुत हैवी सूट है, मैंने नहीं पहनना। लेकिन जब मैंने इसकी डिज़ाइनिंग वगैरह करवाई है ना, तो स्टिच करवाया और जब उसको दिया पहन के, फिर उसको अच्छा लगा। कहती है कि नहीं अच्छा है, ठीक है। मैंने कहा ऐसे ही तुम्हें इतना डिसेंट सा तो एम्ब्रॉयडरी है इसकी। और ये एक पुरानी शर्ट दरियाफ्त हुई अलमारी में से, तो मैंने ये भी झटपट स्टिच करवा के ना, तो ये भी टेलर को दी उसने ना, 1 घंटे में मुझे सी के दे दी। ये भी मैंने बेटी को भिजवाई। गर्मियों में तो जितने कपड़े होना उतने ही कम है। तो ये उनकी कोई बैच पार्टी होनी थी, उसके लिए भी उसको अपना कोई फैंसी ड्रेस, साड़ी बल्कि चाहिए थी उसको। तो ये मैं रेशमी कपड़ों वाला बक्सा खोल के ना, कितने रेशमी कपड़े मैं देख रही हूँ हम लोग कितने स्टिच करवाते हैं शादियों पे, और 1 दफ़ा 2 दफ़ा पहने और बस फिर वो यूँ बक्से में बंद हो जाते हैं, और दोबारा मौका आता ही नहीं है ऐसे कपड़ों को पहनने का, ना ही बंदा पहनता है रेशमी कपड़े। और रेशमी कपड़े ढूंढते ढूंढते ना, बेटी की साड़ी तो घर मुझे मिल गई, मैंने निकाली। ये मुझे अपनी एक चादर पुरानी मिल गई, पता नहीं कब की कहाँ रखी भी। और ये जो है ना, मैंने खुद बनाई थी, सिंधी कढ़ाई की, और ये मेरी शादी की है, और ये मैंने खुद एम्ब्रॉयडरी की थी। तो मैंने निकाली बाहर, मैंने कहा ले लूँगी मैं इसको, मैंने नहीं ली, संभाल के रखी हुई थी इतने अरसे से। और ये बेटी की साड़ी है, ये उसका ब्लाउज़ है। थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि फ़िटिंग उसको ठीक करानी पड़ेगी। और ये कम्बिनेशन है ब्लू का ना, बहुत ही ज़बरदस्त क्लास की साड़ी माशाल्लाह, इंडियन डिज़ाइनर साड़ी थी। ये उसने अपने कज़न की शादी पे ली थी, और एक बार जस्ट पहनी और उसके बाद बस बंद हो गई। लेकिन चले, उम्मीद है कि इंशाल्लाह आगे ये चीज़ें काम आ जाएंगी। तो ये मैंने निकाली, और मैं इसकी फ़ाल वगैरह बना के ना, मैंने कहा चले सेट करके भेजती हूँ, थोड़ी उसके लिए आसानी हो जाएगी। तो ये देखें, ये कितनी प्यारी एम्ब्रॉयडरी है इसकी, इतना प्यारा काम है ना, उसी तरह चमक है। इतना ज़्यादा अरसा भी नहीं हुआ, 2 साल ही हुए हैं इसको, 2 से 3 साल मेरा ख्याल है। ये देखिए जनाब, कितना प्यारा काम है, इतना ज़बरदस्त, बल्कि इसको फोकस नहीं कर पा रहा कैमरा ना, इतना कोई आला काम है ना माशाल्लाह। तो खैर जनाब, ये कपड़े वगैरह उसके निकाल के मैंने ये पैक करके रखे हैं। बाकी की चीज़ें जो मैं कल जो लेके आई थी कैश एंड कैरी से, खाने पीने का सामान, कुछ चॉकलेट्स वगैरह थे, बिस्किट थे, निमको थी, वो रखे हैं। अभी यहाँ पे मैं पुलाव बना रही हूँ, और साथ साथ मैंने उसके लिए ना ब्रेड बनाई थी, बेक की थी, जिसकी मैं रेसिपी डाल चुकी हूँ। तो बीच में ज़रा गैप आ गया ना, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो पुलाव बना के भेजा था, खुद घर पे भी खाया, और झटपट बल्कि मैंने किया। पानी एक साइड पे मैंने पानी गर्म और रखा, एक साइड पे मैंने मसाला रखा, गोश्त जो था वो बॉयल हुआ हुआ था। तो ये गरम मसाला मैंने पानी में धोया, पहले धो के भिगो दिया, और अब इसको ना प्याज के साथ ये यहाँ पे मैं डाल दूँगी। इस तरीके से ना बड़ी ही आला खुशबू आती है गरम मसाले की। तो झटपट बनाया था मैंने, चीज़ें प्रिपेयर्ड थी कुछ, और ये बना के मैं फ़ारिग हुई। जब तक मैंने आटा गूंद के रखा हुआ था उसका, ब्रेड का, जो मैंने बेकरी स्टाइल ब्रेड बनाई थी। तो ये मसाले जो मैंने फ्रीज़ किए हुए ना, इनकी ये आसानी है। अब यहाँ पे चूँकि मुझे बहुत सारे काम थे, तो ये फ्रीज़र से मैंने चीज़ें निकाली, और झटपट लहसुन अदरक और टमाटर, और जनाब मेरा जो है ना वो पुलाव तैयार हो गया। गोश्त भी मैंने बॉयल करके यखनी के साथ रखा हुआ था मोस्टली। तो खैर आधे घंटे में अल्हम्दुलिल्लाह पुलाव तैयार हो गया, और उसके बाद मैंने ना उसके लिए ब्रेड बेक कर ली थी। और जब बाबा लेके गए हैं ना, तो इतनी खुश हुई है ना, जब उसने मुझे बताया कि मामा ब्रेड जो है ना वो बहुत अच्छी बनी हुई थी, मुझे और मेरी फ्रेंड्स को ना बेहद पसंद आई है। और यकीन जाने मेरी सारी मेहनत वसूल होगी। हालांकि मैं इतनी कुछ थक चुकी थी ना बेकिंग करते करते, रात को मैं कहीं 12-1 बजे जाके फ़ारिग हुई थी बेकिंग का काम निपटाते और किचन साफ़ करते करते। लेकिन जब उसकी चहकती हुई आवाज़ आई ना कि अम्मा बहुत ज़बरदस्त बनी हुई थी, मज़ा आ गया है, वो तो सारी मेहनत पूरी हो गई। ये सारा जो था वो ब्रेड का सामान मैंने प्रिपेयर करके रखा हुआ था, जो कि उसको मैंने बेक करके भेजनी थी। तो खैर ये रही पुलाव की एक झलक। तो रात में मैंने यह कि यही खाया था हम लोगों ने, और थोड़ा और कुछ, और बाकी ज़्यादातर जो है ना मैंने उसको भेज दिया था। मैं ज़्यादा चीज़ भेजती हूँ कि जितनी बच्चियाँ उसकी हैं, फ्रेंड्स कमरे में रूममेट्स हैं, सारे ही खा लेंगे। और ये रात में एंड में फ़ारिग हो के ना, फिर मैंने अपने और हस्बैंड के लिए चाय बनाई थी, क्योंकि मैं इतनी थक चुकी थी ना कि मुझे शदीद चाय की तलब हो रही थी। तो उम्मीद है कि जनाब आपको ये मेरा छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कर दें, और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को मेरी हर आने वाली वीडियो टाइम पे मिल सके। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।